आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। जदयू को चुनाव से पहले तगड़ा झटका। 3 बड़े नेता राजद में शामिल। बिहार चुनाव से पहले जदयू को बड़ा सियासी झटका लगा है। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और बांका सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश ने राजद का दामन थाम लिया। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में इन नेताओं की एंट्री से धमदाहा और मगध क्षेत्र में राजद की पकड़ मजबूत होने की संभावना है। संतोष कुशवाहा कोयरी समुदाय के बड़े नेता हैं, जबकि राहुल शर्मा भूमिहार समाज से आते हैं। चाणक्य प्रकाश की एंट्री से यादव वोट बैंक भी साधा जा सकता है। एनडीए में सीट शेयरिंग की चर्चाओं के बीच यह घटनाक्रम नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तेजस्वी यादव की सोशल इंजीनियरिंग रणनीति से महागठबंधन को मजबूती मिल सकती है। बिहार चुनाव 2025 में जातीय समीकरणों का नया अध्याय शुरू हो चुका है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने मांगा टिकट, प्रशांत किशोर से मिली। बिहार चुनाव से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जनसुराज पार्टी से टिकट की मांग कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। शुक्रवार को वे प्रशांत किशोर से मिली और कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, अब वे इंसाफ चाहती हैं। प्रशांत किशोर ने उन्हें ढाढ़स बंधाया, लेकिन स्पष्ट किया कि पार्टी नियम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बदलती। आरा सीट से डॉक्टर विजय गुप्ता पहले ही उम्मीदवार घोषित हैं। 2 साल पहले भी ज्योति सिंह उनसे मिली थीं, लेकिन तब सिर्फ परिचय हुआ था। पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन अब उनके टिकट पर संकट मंडरा रहा है। पारिवारिक विवाद के राजनीतिक रंग लेने से बिहार की सियासत में नया मोड़ आ गया है। जसुपा की सूची से नाराज कार्यकर्ता, टिकट न मिलने पर छल के आंसू। जनसुराज पार्टी की पहली प्रत्याशी सूची जारी होते ही कई कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई। बनियापुर की पुष्पा कुमारी फफकते हुए बोली, 3 साल संगठन के लिए मेहनत की, लेकिन टिकट किसी और को मिल गया। सूची में 51 नाम हैं, जिनमें पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह की पुत्री लता सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पौत्री जागृति ठाकुर शामिल हैं। करगहर से प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे, बल्कि भोजपुरी गायक रितेश पांडे मैदान में होंगे। दरभंगा से पूर्व डीजी आर.के. मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। सूची में 7 सुरक्षित और 44 सामान्य सीटें हैं। अति पिछड़ा वर्ग से 17, पिछड़ा से 11, सामान्य से 9 और मुस्लिम समाज से 7 प्रत्याशी बनाए गए हैं। पहली बार एक मंगलामुखी को भी टिकट मिला है, जो बदलाव की मिसाल है। बिहार में कमजोर पड़ा मानसून। किशनगंज सुपौल में हल्की बारिश की संभावना। बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी पटना समेत अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा। किशनगंज और सुपौल में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों में नवाकोठी और कस्बा में 13.0 मिलीमीटर, अधवारा में 10.2 मिलीमीटर, नौहट्टा में 8.8 मिलीमीटर, रफीगंज में 8.0 मिलीमीटर, पटोरी में 7.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री और पूर्णिया में 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक तापमान में खास बदलाव की संभावना से इनकार किया है। मानसून की सुस्ती से किसानों की चिंता बढ़ गई है, जबकि आम जनजीवन पर भी इसका असर दिखने लगा है। साइबर अपराध मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने किया सरेंडर। साइबर अपराध मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी। यह मामला पटना साइबर थाना कांड संख्या 1754/2025 से जुड़ा है, जिसमें फेसबुक पर गाली गलौज का आरोप है। सूचक प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपी शिवम सिंह की पोस्ट का संबंध चंदन कुमार उर्फ बिट्टू धमाका और अनंत सिंह से है। दोनों फिलहाल जेल में हैं। इसी अदालत में एसके पुरी थाना कांड संख्या 301/14 में अनंत सिंह और राजद प्रवक्ता श्रवण कुमार उर्फ बंटू सिंह का बयान भी दर्ज हुआ। आरोप है कि अनंत सिंह ने 10 करोड़ रुपए की मांग की और 6.5 कट्ठा जमीन जबरन लिखवाई।
दोनों आरोपितों ने आरोपों से इनकार किया है। एनडीए में सीट बंटवारे पर सस्पेंस। जेडीयू बीजेपी में खींचतान। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। जदयू ने 105 सीटों की मांग रखी है, जबकि भाजपा 138 सीटों पर दावा कर रही है। लोजपा रामविलास को लेकर गतिरोध अब सुलझने की ओर है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात के बाद सकारात्मक संकेत मिले हैं। हालांकि सीटों की संख्या पर चिराग ने चुप्पी साध ली। सूत्रों के मुताबिक एनडीए ने लोजपा को अधिकतम 25 सीटों का प्रस्ताव दिया है, जिसे चिराग स्वीकार नहीं कर रहे। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा को 24 सीटों की सूची सौंप दी है। 2015 में उनकी पार्टी को 23 सीटें मिली थीं। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और मांझी की पार्टी को लेकर भी बातचीत भाजपा की जिम्मेदारी है। गठबंधन में तालमेल की यह परीक्षा चुनावी समीकरण तय करेगी। तेजस्वी का वादा, हर परिवार को नौकरी, क्या संभव है? बिहार की राजनीति में रोजगार बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है। जातिगत जनगणना 2023 के अनुसार राज्य में लगभग 2.97 करोड़ परिवार हैं। यानी इस वादे को पूरा करने के लिए 2.97 करोड़ नौकरियां देनी होंगी। बिहार की आबादी 13.07 करोड़ है, जिनमें 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। फिलहाल राज्य में 44 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगी हैं। अगर तेजस्वी का वादा पूरा होता है तो 3 करोड़ 45 लाख लोग सरकारी नौकरी वाले हो जाएंगे। नीतीश सरकार पहले ही जीविका योजना से 1.5 करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ चुकी है। सवाल यही है कि यह वादा हकीकत बनेगा या चुनावी जुमला साबित होगा। भागलपुर में जल संकट खत्म करने को जलमीनार परियोजना शुरू। भागलपुर के बरहपुरा ईदगाह मैदान में वर्षों से ठप जलापूर्ति की समस्या अब खत्म होने जा रही है। बुड़को की जलमीनार परियोजना जमीन विवाद के कारण अटकी हुई थी, लेकिन 8 साल के संघर्ष के बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। गुरुवार को पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में परिसर की सफाई कर काम शुरू हुआ। विरोध की आशंका के बावजूद कोई बाधा नहीं आई। जलमीनार की क्षमता 1.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन होगी और इसे 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इस योजना से वार्ड 30 से 35 तक लगभग 50,000 लोगों को लाभ मिलेगा। करीब 2,900 घरों को सीधा कनेक्शन दिया जाएगा। तिलका मांझी, बरहपुरा, भीखनपुर और मुंदीचक क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। लंबे इंतजार के बाद लोगों को जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद जगी। भागलपुर स्टेशन पर चेकिंग। 258 बेटिकट यात्री पकड़े गए। भागलपुर स्टेशन पर गुरुवार को अचानक टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 258 यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया और उनसे 1,84,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। चेकिंग के दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। कई लोग स्टेशन से भागने की कोशिश करते दिखे, लेकिन आरपीएफ ने पकड़ लिया। अधिकारियों ने यात्रियों को ऑनलाइन टिकटिंग और क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा की जानकारी भी दी। रेलवे फिलहाल स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। इसी क्रम में खान पान स्टॉलों और कैंटीनों की सफाई का निरीक्षण किया गया। जमालपुर और भागलपुर में अधिकारियों ने बर्तनों की स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की जांच की। विक्रेताओं और कर्मचारियों को स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। रेलवे ने साफ किया है कि बेटिकट यात्रा पर सख्ती जारी रहेगी और स्वच्छता अभियान लगातार चलेगा। चुनाव में कैश पर सख्ती, 50,000 से ज्यादा पर पूछताछ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भागलपुर में सीजर मैनेजमेंट सिस्टम की बैठक हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत ने साफ किया कि चुनाव में अवैध कैश और शराब पर 0 टॉलरेंस रहेगा। निर्देश दिया गया कि 50,000 रुपए से अधिक नकदी लेकर चलने वालों से स्रोत पूछा जाएगा। 1 लाख से ऊपर बैंक निकासी पर वजह बतानी होगी और 10 लाख से अधिक लेन देन की सूचना आयकर विभाग को दी जाएगी। एफएसटी और एसएसटी टीमें निगरानी करेंगी। आपूर्ति विभाग को सामग्री भंडारण और मूल्य वृद्धि पर नजर रखने को कहा गया। गया में फुटपाथों पर दुकानदारों का कब्जा। राहगीर परेशान। गया शहर में फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि दुकानदारों के कब्जे में आ चुके हैं। कचहरी रोड,
गांधी मैदान, जीबी रोड, केपी रोड और स्वराजपुरी रोड पर सब्जी, फल और कपड़ों की दुकानें सजी रहती हैं। पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है, जहां तेज रफ्तार वाहन खतरा बढ़ाते हैं। नगर निगम ने फुटपाथ तो बनाए, लेकिन निगरानी नहीं की। दुकानदारों ने धीरे धीरे पूरा कब्जा जमा लिया है। कई जगह सामान इतना फैला है कि चलने की जगह ही नहीं बचती। यही कारण है कि शहर में लगातार जाम लगता है। सड़क किनारे अवैध दुकानें और अनियमित पार्किंग से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सुबह से शाम तक जाम का नजारा आम है। शहरवासी रोजाना घंटों फंसते हैं, लेकिन प्रशासन बेखबर है। सवाल यही है कि कब फुटपाथ पैदल यात्रियों को वापस मिलेंगे। भोजपुर में कटाव पीड़ितों की त्रासदी, सामुदायिक रसोई बंद। भोजपुर के जवीनिया गांव के कटाव पीड़ित परिवारों की जिंदगी संकट में है। गंगा में घर बह जाने के बाद सैकड़ों परिवार दामोदरपुर बांध पर तिरपाल और झोपड़ी में रह रहे हैं। सरकार ने 3 महीने सामुदायिक रसोई चलाई, लेकिन 5 अक्टूबर से इसे बंद कर दिया गया। अब परिवारों के सामने भोजन का संकट है। कई घरों में अन्न का दाना तक नहीं बचा। करीब 300 परिवार विस्थापित हैं। कुछ रिश्तेदारों के घर शरण लिए हुए हैं। ठंड का मौसम आने वाला है और तिरपाल में रहना मुश्किल होगा। सरकार ने 100 परिवारों को जमीन का पर्चा दिया है, लेकिन कब्जा नहीं दिला सकी। 182 प्रभावित परिवारों में से सिर्फ 111 को मुआवजा मिला है। बाकी अब भी इंतजार कर रहे हैं। तीसरी सूची बनी है, लेकिन राहत नहीं मिली। भूख और बेघरपन से पीड़ितों का दर्द गहराता जा रहा है। पिता जदयू में, बेटा राजद में। बांका की सियासत दिलचस्प। बिहार चुनाव में बांका जिले की बेलहर सीट पर सियासी समीकरण दिलचस्प हो गए हैं। जदयू सांसद गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने राजद का दामन थाम लिया है। लंदन से पढ़े चाणक्य ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। बेलहर सीट यादव बहुल है और यहां 3,60,000 मतदाता हैं। 2020 में राजद के रामदेव यादव जदयू के मनोज यादव से हार गए थे। इस बार रामदेव का टिकट कटने और चाणक्य के मैदान में उतरने की चर्चा ने सियासत गरमा दी है। गिरिधारी यादव ने कहा, मैं नीतीश कुमार और एनडीए के साथ हूं, बेटा स्वतंत्र है। राजद जिलाध्यक्ष ने कहा, तेजस्वी ही बिहार का भविष्य है। लालटेन जिनके हाथ में होगी वही जीत दिलाएंगे। पिता बेटे की अलग राह ने इस सीट को और रोचक बना दिया है। मुकाबला कांटे का होने वाला है। 20 साल बाद भी अधूरी हथुआ भटनी रेल परियोजना। पूर्वोत्तर रेलवे की हथुआ भटनी रेल परियोजना 20 साल बाद भी अधूरी है। 2005-06 में 69.4 किलोमीटर लंबी लाइन को मंजूरी मिली थी। पहले चरण में 26 गांवों की जमीन अधिग्रहित कर फुलवरिया तक लाइन बिछाई गई। लालू प्रसाद ने उद्घाटन भी किया, लेकिन दूसरे चरण में 57 गांवों में से सिर्फ 18 की जमीन अधिग्रहित हो सकी। पंचदेवरी तक परिचालन शुरू हुआ, लेकिन आगे का काम अटक गया। अब भी 39 गांवों की जमीन का अधिग्रहण बाकी है। इसके लिए 1.81 अरब रुपए की जरूरत है। अब तक सिर्फ 40% काम पूरा हुआ है। यह परियोजना हथुआ को उत्तर प्रदेश के भटनी से जोड़ने वाली थी। लालू प्रसाद का गांव फुलवरिया और राबड़ी देवी का मायका भी इसी रूट पर है, लेकिन धन की कमी से यह योजना अधर में लटकी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह रेल लाइन कभी पूरी होगी? पिता पुत्र गिरफ्तार। लूट का सोना बरामद। जमुई पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल में आभूषण व्यवसायी शंकर निगम की हत्या और 15.5 किलो सोने की लूटकांड में शामिल पिता पुत्र को दबोच लिया गया। नगर थाना क्षेत्र के नीमारंग निवासी रंजीत दास और उसका बेटा पीयूष दास गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने उनके घर से 550.49 ग्राम सोना और 2 मोबाइल बरामद किए। एसडीपीओ सतीश सुमन के नेतृत्व में स्टेशन रोड पर छापेमारी कर पीयूष को पकड़ा गया, जिसकी निशानदेही पर पिता भी गिरफ्तार हुआ। दोनों को विधिसम्मत कार्रवाई के बाद बंगाल पुलिस को सौंपा जा रहा है। इस कार्रवाई में मलयपुर थानाध्यक्ष विकास कुमार समेत कई अधिकारी शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह गिरफ्तारी कोलकाता पुलिस के सहयोग से संभव हुई। कोसी का तांडव। गांधीनगर में तबाही। खगड़िया जिले में कोसी नदी एक बार फिर कहर बरपा रही है। बेलदौर प्रखंड के गांधीनगर गांव में कटाव तेज हो गया है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अब तक 1 दर्जन परिवार विस्थापित हो चुके हैं।
लोग अपने घरों को तोड़कर ईंट और सामान निकालने को मजबूर हैं। विस्थापित परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाढ़ नियंत्रण विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। सीओ अमित कुमार और अभियंता मौके पर पहुंचे, लेकिन पीड़ितों ने कहा कि 4 दिन में दर्जन भर घर नदी में समा गए और प्रशासन ने प्लास्टिक शीट तक उपलब्ध नहीं कराई। ग्रामीणों ने तत्काल फ्लड फाइटिंग कार्य शुरू करने की मांग की। सम्राट चौधरी के भाई चुनावी मैदान में मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट पर सियासी पारा चढ़ गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बड़े भाई और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे ई रोहित चौधरी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 15 अक्टूबर को वे नामांकन दाखिल करेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा है। वर्तमान में यह सीट जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह के पास है। रोहित चौधरी ने कहा कि 99% संभावना है कि उन्हें जदयू से टिकट मिलेगा। वे पिछले कुछ महीनों से लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर रोहित को टिकट मिला तो मौजूदा विधायक की मुश्किलें बढ़ना तय है। हरनौत में जदयू में बगावत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक प्रखंड हरनौत में जदयू के भीतर बगावत तेज हो गई है। लगातार 5 बार विधायक रहे हरिनारायण सिंह को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आरोप है कि वे परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इस बार बेटे अनिल कुमार को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हरिनारायण या उनके पुत्र को टिकट मिला तो वे चुनाव का विरोध करेंगे। कई नेताओं ने मांग की है कि इस बार सीट से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार या वरिष्ठ नेता संजय कांत सिन्हा को मौका दिया जाए। हरनौत की यह बगावत जदयू की रणनीति और चुनावी समीकरण पर बड़ा असर डाल सकती है। छपरा में प्रेमी जोड़ा हिरासत में। छपरा शहर के कृष्णापुरी मोहल्ले में गुरुवार शाम पुलिस ने एक युवक और युवती को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। नगर थाना क्षेत्र के नंदलाल टोला स्थित मकान में दोनों किराए पर ठहरे थे। गुप्त सूचना पर 112 पुलिस टीम ने छापेमारी कर दोनों को हिरासत में लिया। कमरे से कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुईं। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि मकान में कई दिनों से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं और देर रात अज्ञात लोगों का आना जाना लगा रहता था। छापेमारी की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग जुट गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। नगर थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है और किसी अवैध गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई है। दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिले में विधि व्यवस्था कोषांग का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार कर्ण और अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन होंगे। अब तक अभियान में 1 शस्त्र और 99 गोलियां जब्त की गई हैं। 557 लाइसेंसी शस्त्रों में से 140 जमा कराए गए हैं। चुनावी शांति बनाए रखने के लिए 3069 लोगों से बंध पत्र भरवाया गया है। 8 अक्टूबर को ही 65 व्यक्तियों ने बंध पत्र भरा। वहीं 20 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे भयमुक्त होकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग दें। सीतामढ़ी में जाम बना चुनावी मुद्दा। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में इस बार जाम की समस्या बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है। मेहसौल पूर्वी रेलवे गुमटी पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण वर्षों से अधूरा है। 2014 में शिलान्यास हुआ, लेकिन काम 2023 में शुरू हो सका। डीएम रिची पांडे ने 25 सितंबर तक काम पूरा करने की डेडलाइन दी थी, लेकिन निर्माण की रफ्तार बेहद धीमी है। नवंबर तक भी काम पूरा होने की संभावना नहीं दिख रही। सोनबरसा लेक का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन शहर की ओर कई पिलरों पर गार्डर चढ़ाना बाकी है। जाम से परेशान लोग अब इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। प्रत्याशी भी इस अधूरे आरओबी को लेकर वोटरों को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। पीके पर एक 125 करोड़ का मानहानि मुकदमा। बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने जनसुराज के प्रशांत किशोर पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए 125 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया है। गुरुवार को सब जज प्रथम प्रतीक आनंद द्विवेदी की अदालत ने मामले को एडमिट कर लिया और पीके के खिलाफ समन जारी कर दिया।
सांसद की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार वर्मा ने पक्ष रखा। आरोप है कि प्रशांत किशोर ने जायसवाल को टूट पूंजिया नेता कहने के साथ पेट्रोल पंप घोटाले और पेट्रोल चोर तक बताया। इससे नाराज होकर सांसद ने लीगल नोटिस भेजा था। अदालत ने मैंडेटरी इंजेक्शन पिटीशन पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अब इस हाई प्रोफाइल मानहानि केस पर सबकी नजरें टिकी हैं। जवेनिया में कटाव पीड़ितों का संकट गंगा कटाव से तबाह। जवेनिया गांव के सैकड़ों परिवार 3 महीने से दामोदरपुर बांध पर तिरपाल और झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहे हैं। घर खेत नदी में समा चुके हैं, रोजगार खत्म हो गया है और अब सामुदायिक रसोई भी 5 अक्टूबर से बंद कर दी गई। पीड़ितों का कहना है कि घर में अन्न का दाना तक नहीं बचा। करीब 300 परिवार विस्थापित हैं, जिनमें से कुछ रिश्तेदारों के घर शरण लिए हुए हैं। सरकार ने 100 परिवारों को जमीन का पर्चा दिया है, लेकिन कब्जा नहीं मिला। 182 प्रभावित परिवारों में से 111 को ही मुआवजा मिला। 71 अब भी इंतजार में हैं। ठंड का मौसम करीब है और तिरपाल में जिंदगी कैसे गुजरेगी, यह बड़ा सवाल बन गया है। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा पर 60 करोड़ का केस। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। राज कुंद्रा ने सफाई दी कि नोटबंदी के कारण उनकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ और वे कर्ज नहीं चुका पाए। मामला बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसके निदेशक शिल्पा और कुंद्रा थे। व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया कि 2015 से 2023 के बीच उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन रकम का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए हुआ। शिल्पा से पहले ही घंटों पूछताछ हो चुकी है और अब कुंद्रा का बयान दर्ज किया गया है। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 2 बड़ी योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन शामिल हैं। लक्ष्य है कि 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 40% बढ़ाकर 350 लाख टन तक पहुंचाया जाए। अभी हर साल 60 से 70 लाख टन दाल आयात करनी पड़ती है। नई योजना के तहत 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज और 86 लाख मिनी बीज किट किसानों को दिए जाएंगे। 1000 प्रसंस्करण इकाइयां भी लगाई जाएंगी। अरहर, उड़द और मसूर जैसी फसलों पर खास फोकस रहेगा। सरकार का मकसद है कि देश पूरी तरह दालों में आत्मनिर्भर बने।